गुरुग्राम में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई खत्म। बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। 1 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण। लोगों तक पहुंचाई जाएगी सरकारी योजनाओं की जानकारी। नारनौल के कोरियावास मेडिकल कॉलेज में हादसा। मजदूर की मौत के बाद बवाल। 12 घंटे से शव रखकर मजदूर कर रहे प्रदर्शन। स्टोर कीपर को ठहराया मौत का जिम्मेदार। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा। कहा अकेले दिल्ली में लॉकडाउन से नहीं होगा फायदा। मामले में 17 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। प्रदेश भर में आज पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल। वैट घटाने समेत कई मांगों को लेकर बंद किए पंप। कल सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे पंप। बढ़ते प्रदूषण के बीच गुरुग्राम में उड़ी नियमों की धज्जियां। एम्बियंस मॉल के बाहर जनरेटर से उठा धुएं का गुब्बार। लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हर खबर हरियाणा में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और वक्त हो चला है मेट्रो सिटी का। और मेट्रो सिटी की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां गुरुग्राम से बड़ी जानकारी आ रही है। बीजेपी की बैठक खत्म हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, प्रदेश स्तरीय बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं। 15 दिसंबर से आपको बता दें कि काला पानी की जेल 15 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा प्रशिक्षण, जहां पर आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। गुरुग्राम बीजेपी की बैठक खत्म हुई है। बैठक में आपको बता दें कि प्रदेश स्तरीय बैठक में कई निर्णय लिए गए। 15 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा प्रशिक्षण और काला पानी की जेल पर गाएंगे राष्ट्रीय। और आपको बता दें 15 दिसंबर तक ये पूरा प्रशिक्षण खत्म हो जाएगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, गुरुग्राम में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक खत्म हुई है, जिस पर आपको बता दें कि बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। और इसी के साथ ही आपको बड़ी जानकारी बता रहे कि 1 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। लोगों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी भी पहुंचाई जाएगी। बड़ी जानकारी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक खत्म हुई है। और आपको बता दें कि बैठक में कई लोग शामिल हुए हैं। और इसी के साथ ही बता दें कि इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जहां पर 1 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिए जाने की बात कही गई है और लोगों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी भी पहुंचाई जाएगी। बड़ी जानकारी गुरुग्राम से बता रहे हैं, जहां पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुरुग्राम के, जहां बैठक चल रही थी। बीजेपी के प्रदेश स्तरीय बैठक चल रही थी और इस बैठक में आपको बता दें कि कई लोग शामिल हुए थे, जहां पर आपको बता दें कि 15 दिसंबर तक पूरा प्रशिक्षण खत्म हो जाएगा। और वहीं बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए हैं और 1 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने की बात कही गई है। लोगों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी भी पहुंचाने की बात कही गई है। पार्टी के सभी 15 दिसंबर तक 22 के 22 जिलों के प्रशिक्षण शिविर होंगे, जिसमें जिलों की कार्यकारिणी के सभी सदस्य वो प्रशिक्षण लेने के लिए उपस्थित होंगे। और हमारे सभी केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के मंत्री, वरिष्ठ नेता प्रशिक्षण देने जाने वाले हैं। बहुत ही विस्तार से इसकी योजना बनाई गई है। 12 सत्र हर प्रशिक्षण शिविर में होंगे। प्रशिक्षण शिविर 2 दिन का होगा और अलग अलग विषयों पर उसमें अलग अलग वक्ता अपनी पूरी तैयारी के साथ 308 मंडल हैं। 308 के 8 मंडलों की बैठक करेंगे और औसत रूप से 100 कार्यकर्ता हर मंडल बैठक में उपस्थित रहेंगे। 30,800 लोग उस दिन एक साथ बैठक में आएंगे। इसी तरह से 25 दिसंबर जो सुराग दिन है उसका भी तय किया है और 2 लाख से अधिक लोग उस दिन हर बूथ पर सुराग दिवस मनाएंगे। और बीजेपी की यह बैठक खत्म हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहित जुड़ चुके हैं। मोहित, बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक खत्म हो चुकी है, ऐसे में क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं? कौन कौन आखिर इस बैठक में सम्मिलित थे?
मैं आपको बताना चाहूंगा इस बैठक के अंदर जो फैसला लिया गया है वो है तकरीबन 1 से 1.5 लाख कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा प्रशिक्षण योजना के तहत। इसमें सभी कार्यकर्ताओं को किस तरीके से प्रदेश स्तर में काम करना है, किस तरीके से जिला स्तरीय प्रोग्रामों में काम करना है, इस चीज का फैसला लिया गया है। और साथ ही साथ बता दें कि 30 दिसंबर को भी कार्यकर्ता अंडमान निकोबार काले पानी की जो जेल है वहां जाकर राष्ट्रीय गीत को गाएंगे। ऐसा कुछ फैसला जो है प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने यहाँ इस पूरी बैठक में लिया है। जी मोहित, जिस तरह से 30 दिसंबर के लिए फैसला लिया गया है, इसी के साथ ही अभी प्रदूषण देखा जा रहा है। प्रदूषण को लेकर क्या किसी खास अहम बात की गई है इस बैठक में, कुछ विचार किया गया है इस बैठक के दौरान? बताना चाहूंगा जो बैठक इसमें कयास लगाया जा रहा था कि जो प्रदेश अध्यक्ष है प्रदूषण को लेकर भी कोई खास बातचीत जरूर करेंगे कार्यकर्ताओं के बीच, या फिर अधिकारियों की मीटिंग की कोई बात करेंगे जिसमें कि कार्यकर्ता ज्यादातर अधिकारियों से मिले। मगर इस पूरी मीटिंग के अंदर जो है सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया गया है वो सबसे ज्यादा प्रदेश के अंदर अपनी भाजपा सरकार को मजबूत करने के ऊपर दिया गया है। साथ में सरकार जब मजबूत होगी जब उसके कार्यकर्ता मजबूत होंगे, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसके चलते जो ये कार्यकर्ता जब मजबूत होंगे तो साथ साथ प्रदेश के जनता को भी जागरूक करेंगे, भाजपा के प्रति जो है मजबूत करेंगे, जिसके चलते पूरी मीटिंग की गई थी, पूरी बैठक की गई थी। मगर इसमें प्रदूषण को लेकर कोई खास बातचीत जो है सामने नहीं आई। जी मोहित, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इस बैठक को मुख्य तौर पर सरकार को मजबूती देने के लिए किया गया है और प्रदेश में सरकार की जितनी ज्यादा मजबूती रहेगी उतनी ज्यादा पैठ उनकी सरकार पर बरकरार रहेगी जनता के बीच में। ऐसे में अगर देखा जाए तो इस बैठक में मुख्य तौर पर कौन कौन शामिल हुए थे? इस बैठक के अंदर प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ थे और बता दूं कई राज्य मंत्री और कई जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी यहां पर मौजूद रहे और जो तमाम कार्यकर्ता थे, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को यहां शामिल किया गया था जिनको कि सीधे तौर पर रूबरू कराया गया प्रदेश अध्यक्ष के साथ। और जो महामंत्री से लेकर जो जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष थे उन सभी ने एक संबोधन किया और जो कार्यकर्ताओं को बताया कि किस तरीके से उनको पूरे तरीके से काम करना है और जो प्रशिक्षक जो इनके पास आएंगे, जो इनको प्रशिक्षण देंगे, उन सबकी बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, किस तरीके से प्रचार पार्टी का करना है, इन सभी बातों पर ये चर्चा पूरी यहाँ पर हुई। जी मोहित, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि 1 लाख कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ऐसे में 1 लाख जो कार्यकर्ता है उनको प्रशिक्षण देने की शुरुआत आखिर कब से होगी और ये कब तक चलेगा इसका सिलसिला? मैं बताना चाहूंगा इसकी जो शुरुआत है ये तकरीबन 15 दिसंबर तक ये चलेगी, यानी कि ये जो शुरुआत है उसकी अब कर दी गई है और 15 दिसंबर तक जो है पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है इनका चलेगा जिस तरीके से। और उसके बाद 30 दिसंबर को ये लोग इकट्ठा होकर कुछ लोगों को इकट्ठा करके जो प्रदेश अध्यक्ष के साथ अंडमान निकोबार की जो जेल है वहां पहुंचाया जाएगा, जहां जाकर के राष्ट्रीय गीत गाने का काम करेंगे। प्रशिक्षण सारा जो एक तरीके से देखा जाए तो अपनी छवि को पूरे तरीके से मजबूत करने के लिए जो भाजपा हरियाणा भाजपा है वो कर रही है। जी मोहित, और जिस तरह से 30 दिसंबर के आप बता रहे हैं कि जहां पर राष्ट्रगीत गाया जाएगा, इसको लेकर कुछ खास तौर पर तैयारियां की गई है क्या? देखिए इस चीज को लेकर के जो फिलहाल जो है प्रशिक्षण की तरफ गौर किया गया है सबसे ज्यादा। जो है पूरा 1 महीना जो प्रशिक्षण चलेगा, कहीं ना कहीं इन्हीं प्रशिक्षण में से जो कार्यकर्ता रहेंगे उनको चुनकर जो है राष्ट्रीय गीत गाने के लिए अंडमान निकोबार काला पानी की जो जेल है वहां ले जाया जाएगा। और ऐसे में समय रहते जो प्रशिक्षण के दौरान राष्ट्रीय गीत को लेकर के तैयारियां होंगी वो भी उन्हें दर्शकों को समय रहते हर खबर हरियाणा के माध्यम से दिखाते रहेंगे। जी मोहित, जैसा कि आपने बताया है कि इस बैठक का मेन मकसद था कि पार्टी प्रदेश में अपने पैठ को मजबूत करेगी। इस बैठक के जरिए लगातार पार्टी की यही योजना है कि वो अपने आप को मजबूती देगी। ऐसे में जनता के लिए किस तरह के फैसले लिए गए हैं, जनता के लिए खास क्या विचार किया गया है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो भाजपा पार्टी है ये कहीं ना कहीं मैं बता दूं कि अपने आप को मजबूत करने का सबसे बड़ा कारण ये भी है क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही कांग्रेस कार्यकारिणी के अंदर भी जो जिला अध्यक्ष जिला प्रभारियों को नियुक्त किया गया था जो कि चुनकर आए थे, चुनाव उनका आपसी पार्टी के अंदर हुआ था। तो ऐसे में अपने आप को मजबूत किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसकी मजबूती का कारण ये भी है कि जो लोग हैं लोगों के बीच अगर ज्यादा से ज्यादा जो कार्यकर्ता पहुंचेंगे तो जो लोग हैं वो अपनी समस्याओं को जरूर उनको बताएंगे। और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के पास पूरी जो जिम्मेदारी प्रदेश की है तो जो मुख्य समस्याएं जो लोगों की रहेंगी समस्याओं को जिला स्तरीय तौर पर जो जिला प्रभारी की बात करें चाहे हम जिला अध्यक्ष की बात करें उन तक वो जो फरियादी है वो पहुंचाएंगे और उन समस्याओं को सरकार के माध्यम से, क्योंकि जो प्रदेश के मुख्य मनोहर लाल खट्टर है उनका भी 2 दिन का दौरा गुरुग्राम कर रहा था। तो ऐसे में जो पार्टी के कार्यकर्ता समस्याओं को लेकर अपने जिलों से आएंगे उनको कहीं ना कहीं उन पर गौर जो प्रदेश के मुखिया है मनोहर लाल खट्टर करेंगे, जिससे कि लोगों की समस्या जितनी ज्यादा हल होंगी उससे कहीं ना कहीं पार्टी और भी ज्यादा मजबूत होगी प्रदेश में। मोहित सही कह रहे बिल्कुल, क्योंकि जितना ज्यादा प्रदेश के लोगों की समस्या हल होगी उतनी ज्यादा प्रदेश में
सरकार का नाम आगे बढ़ेगा, क्योंकि सरकार मेन वहां पे बनती है जो जनता की लगातार समस्याओं को सुनती है और उसका समाधान दिलाने की कोशिश करती है। ऐसे में कोई खास दिन इसके लिए चयन किया गया है कि इसी दिन जनता की फरियाद सुनी जाएगी या फिर किसी तरह का दरबार लगाया जाएगा? कोई खास दिन पार्टी तरफ से तय नहीं किया गया है, मगर हाँ, जिस तरीके से 15 दिसंबर तक का समय रखा गया है प्रशिक्षण का, इससे ये तो तय होता है कि इस पूरे 1 महीने के अंदर ये जो है तैयारियां, जो जनता की जो सुनवाई जो की जाएगी समस्याओं की, ये 1 महीने तो नहीं होगी, क्योंकि 1 महीने तो प्रशिक्षण ही कार्यकर्ता लेंगे। जब वो पूर्णतः तैयार हो जाएंगे उसके बाद उनको एक बार 30 दिसंबर को अंडमान निकोबार जेल के अंदर ले जाया जाएगा, जहां पर वो राष्ट्रगीत गाएंगे। और राष्ट्रगीत के बाद जो राष्ट्र की बातें की बात का हम करें कि राष्ट्र संबंधित बातें हम कहें, या फिर कह सकते हैं कि लोगों की समस्याओं की बात करें, तब ये कार्यकर्ता पूरी तरीके से जब तैयार हो जाएंगे, अपना एग्जाम जिसे कहते हैं एक तरीके से परीक्षा एक तरीके की इनकी राष्ट्रगीत के दौरान जो अंडमान निकोबार की जेल के अंदर की हो जाएगी, उसके बाद जो कार्यकर्ताओं का जो रिस्पांस अच्छा रहेगा, उसके बाद इनको जमीनी स्तर पर भाजपा पार्टी है वो उतारेगी। उसके बाद जो है ये तय हो पाएगा कि आखिर किस दिन कितने बड़े बड़े प्रोग्राम जो है तय किए जाएंगे। प्रोग्रामों को तय करने के लिए ही, आगामी प्रोग्रामों को तय करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उसके बाद हर हफ्ते की बात करें या फिर 15 दिन या फिर महीने की बात करें, चाहे प्रदेश के मुखिया का प्रोग्राम हो या फिर पार्टी की कार्यकारिणी मीटिंग हो, ऐसे में सभी जो है समय रहते जो है दर्शकों के सामने सब चीज एक के बाद एक सामने आ जाएंगी। जी मोहित, तो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक समाप्त हुई है और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां हरियाणा सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 4 जिलों में 17 नवंबर तक स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। लेकिन फरीदाबाद में कुछ निजी स्कूल हरियाणा सरकार के इस